हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान आरएएस प्री भर्ती परीक्षा और राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा दोनों के सिलेबस के अनुसार, दोस्तों दोनों में सेम सिलेबस है, थोड़ा सा ही चेंजेज है, जिसमें आज मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चौहान वंश से संबंधित टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करवा रहा हूं। दोस्तों, टॉप 100 प्रश्न है ये, और इससे पहले मैंने आपको गोहिल वंश से संबंधित 100 प्रश्न करवाए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों वो जरूर देखें। और चौहान वंश में दोस्तों संपूर्ण चौहान वंश को शामिल किया गया है, जिसमें अजमेर का भी है, रणथंभौर का भी है, जालोर का भी है। ठीक है, सारा इसमें चौहान वंश है वो आ चुका है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, 100 प्रश्न है, कम से कम आपके 90 प्रश्न तो सही होने चाहिए, और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही इसमें शामिल किए गए हैं। ध्यान से देखिएगा मित्रों। पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? बताइए। यहां पे बात हो रही है दोस्तों जालोर के चौहान वंश की, ठीक है, और अपने को बताना है कि कौन सा शासक है वो जालोर से संबंधित नहीं था। दोस्तों यहां पे देखिए, वत्सराज, कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों वत्सराज। ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। बाकी कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, इसी के साथ दोस्तों कानड़देव, ये भी जालोर का शासक था। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, आना सागर झील का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया? दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है आना सागर झील की। तो दोस्तों एक तो पुष्कर में वराह मंदिर और एक आना सागर झील, इन दोनों का निर्माण एक ही शासक ने करवाया था, वो था दोस्तों अरुणोराज। और अरुणोराज को ही आनाजी चौहान के नाम से जानते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। देखिए 2020 में पूछा गया प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? सभी को पता है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 में लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया था, लेकिन वर्ष 1992 में वह हार गया था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसने मोहम्मद गौरी को 1191 के तराइन के युद्ध में पराजित किया था। और जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। 2020 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि के बारे में अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों इनके दरबारी कवि से संबंधित काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, और कई बार पूछा भी गया है। दोस्तों इनके 5 दरबारी कवि थे। नंबर 1 चंद्रबरदाई, नंबर 2 जयानक, नंबर 3 वागीश्वर, नंबर 4 जनार्दन, और नंबर 5 विद्यापति गौड़। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रबरदाई। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 2020 में पूछा गया प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न है, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? हमीर रासो, दोस्तों यहां पे बात हो रही है हमीर देव चौहान की, और यहां पे हमीर रासो जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के अनुसार अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए, यहां पे रणथंभौर का जो प्रारंभिक नाम है वो था दोस्तों, इसमें कौन सा? तो वो था दोस्तों रण स्तंभपुर नाम था। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट 2020 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न है, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया, लेकिन अंततः 1301 ईस्वी में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? बताइए, अपने को बताना है कि वह रणथंभौर का शासक कौन था जिसने दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी को पराजित किया था। ठीक है, और वो किया था दोस्तों 1292 ईस्वी में। याद रखना है आपको यहां पे। ठीक है, बात कर रहा हूं मैं यहां पे दोस्तों 1292 ईस्वी की। ठीक है, 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी इस हमले में विफल रहा था, और इस असफलता के बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था
कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल बराबर नहीं समझता, ऐसा कहा था दोस्तों। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हमीर देव चौहान, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमीर देव के बारे में एक कहावत है, वो आज भी प्रचलित है, वो है सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। जिस प्रकार केले के फेल पेड़ के ऊपर एक बार फल लगता है, तिरिया तेल जैसे कुंवारी कन्या के ऊपर तेल बान एक ही बार चढ़ता है, वैसे ही हमीर एक बार हट कर लेता है तो दोस्तों वो उसको पूरा करके ही रहता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी? बताइए दोस्तों, अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अकबर के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, नौलखा दरवाजा, बताइए, ये काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, नौलखा दरवाजे से संबंधित प्रश्न है। नौलखा निम्न में से राजस्थान के किस किले का भाग है? तो ये भाग है दोस्तों कौन से किले का? तो ये रणथंबोर के किले का भाग है ये नौलखा दरवाजा। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? तो दोस्तों वो थे जयानक भट्ट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जयानक, ए नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चाहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है? बताइए दोस्तों, पीटीआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा स्रोत या अभिलेख चाहमान यानी कि चौहान के काल के इतिहास की जानकारी हमें नहीं देता है? तो दोस्तों यहां पर देखिए पृथ्वीराज विजय, ये भी पृथ्वीराज के समय थे, जयानक भट्ट उनके द्वारा ये रचित ग्रंथ है और इसमें भी चौहान वंश की जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबारदाई द्वारा रचित ग्रंथ है, इसमें भी चौहान वंश की जानकारी मिलती है। बिजोलिया अभिलेख, इसमें भी अपने को चौहान वंश की जानकारी मिलती है। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी बताया गया है बिजोलिया अभिलेख में। ठीक है, तो यहां पर घटियाला अभिलेख इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हमीर देव चौहान। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न अपने को यहां पर बताना है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहां पर असत्य है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, सपादलक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, बिल्कुल सही बात है साहब, माना जाता है, हम सहमत हैं। आगे देखिए, विग्रहराज ने तारागढ़ किले का निर्माण करवाया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों यहां पे बात हो रही है विग्रहराज की। तो विग्रहराज ने दोस्तों तारागढ़ किले का निर्माण नहीं करवाया किसने था? दोस्तों देखिए, तारागढ़ के किले को अजमेर का किला भी कहा जाता है और 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी अजयराज ने और वहां पर दोस्तों यह किला भी बनवाया था, किसने? अजयराज ने। यह भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर विग्रहराज चतुर्थ की जगह अगर अजयराज होता तो मैं इसको सही मान लेता, लेकिन अब यह गलत हो गया। यहां पर अपने को असत्य कथन पूछा गया था, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहिछत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी, बिल्कुल सही बात है साहब, थी। आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय चाहमान वंश का अंतिम शासक था, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ये बात हो रही है यहाँ पे अजमेर की, तो अजमेर का जो अंतिम शासक था वो था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ था, आप सभी को पता है कि जो रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना कर ली थी गोविंदराज ने, और ये गोविंदराज है ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा था, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? ललित विग्रहराज का लेखक बताइए, राइट आंसर हो जाएगा वो था दोस्तों सोमदेव, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सोमदेव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत युग्म की अपने को क्या करना है? पहचान करना है। यहां पर देखिए, हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी ने की थी, बिल्कुल सही है। वीर विनोद की रचना श्यामल दास के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। कानड़ दे प्रबंध की रचना पद्मनाभ के द्वारा की गई, यह भी बिल्कुल सही है।
वंश भास्कर की रचना दोस्तों सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी। हेमरतन यहाँ पे गलत दे रखा है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था, तो वह कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वो था दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। कब किया था? 1292 में किया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, लेकिन जीते नहीं पाया था। आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों। 2 युद्ध लड़े गए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? यहां पे मैंने अभी ये बताया आपको, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण है वो किया था दोस्तों 1292 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है बताइए। यहां पर इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। ये जो बिजोलिया शिलालेख है ये 1170 ईस्वी का अभिलेख है। ठीक है, जो बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर में लगा हुआ है और इसकी प्रशस्ति के लेखक हैं गुणभद्र। ठीक है, और इसी अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, और इसी अभिलेख के अनुसार चौहान राजा वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। यह भी आपको इसमें इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किसके समय का अभिलेख है? 1170 ईस्वी में कौन था शासक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो था दोस्तों इसमें, बताइए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो था दोस्तों सोमेश्वर। क्या सही है बताइए? बिल्कुल सही है, सोमेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और ये सोमेश्वर कौन थे बताइए? तो ये दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता बताइए? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जीता, राइट आंसर हो जाएगा इसमें पृथ्वीराज चौहान, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी बताइए? कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, कवि बांधव। ठीक है, यानी कि कई कवि इसके दरबार में रहते थे, इनके कारण इनको ये उपाधि दी गई थी। और बिसलदेव की भी उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है, और ये उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि इन्होंने बिसलपुर गांव बसाया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो दोस्तों सोमदेव ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे, और इन्होंने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, जिसको अपन बिसलदेव के नाम से भी जानते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया प्रश्न है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। ये बताइए, रणथंभौर के आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनानायक थे, एक तो था नुसरत खां और एक था उलुग खां, जिसमें से कौन मारा गया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नुसरत खां मारा गया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों अर्णोराज की, जिन्होंने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया और पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों देखिए, अपने राज्यकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। बिल्कुल सही बात है साहब, खदेड़ दिया था। अपने को कूट भाषा में उत्तर बताना है। ठीक है, आगे देखिए, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, यह गलत हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, बिल्कुल सही है, और अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था अर्णोराज, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दूसरा गलत है, तो 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अर्णोराज के बारे में अपने को सही कथन बताना था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा? बताइए। मैंने भी आपको बताया कि जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसके दो सेनानायक थे, एक उलुग खां और एक नुसरत खान। ठीक है, नुसरत खान तो मारा गया था, बचा कौन? उलुग खां। तो उलुग खां को ही दोस्तों इस दुर्ग के अधिकार है वो सौंपे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उलुग खान। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक है तो दूसरी तरफ लेखक हैं। यहां पर देखिए हमीर हट पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई? तो ये दोस्तों चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई। हमीर महाकाव्य ये नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई। कानड़ दे प्रबंध ये पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और पृथ्वीराज विजय ये दोस्तों जयानक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, 1 2 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 3 यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो वो है चौहान वंश। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस दुर्ग को गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें तारागढ़ का किला जो अजमेर में है। ठीक है, इस दुर्ग को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई किसके द्वारा? अभी मैंने आपको बताया था, ये दोस्तों सोमदेव के द्वारा ये ग्रंथ है, ये रचित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखिए, सोमेंद्र भी आ सकता है, ठीक है, और सोमदेव भी आ सकता है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, ये विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी विद्वान था। ये प्रश्न देखिए सेकंड ग्रेड 2018 में और 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? तो सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा कानड़देव। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। 31 नंबर का प्रश्न है, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया? बताइए, किस चौहान शासक ने दोस्तों जवालीपुर को ज्वालापुर के नाम से परिवर्तित किया था? किसने किया था? ये किया था दोस्तों, किसने? बताइए। तो वो किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें किस दुर्ग को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों तारागढ़, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था उस समय वहां का शासक था दोस्तों कौन? हमीर। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हमीर। नेक्स्ट, आगे देखिए, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? सांबर झील का निर्माण करवाया था दोस्तों किसने? तो वासुदेव चौहान ने करवाया था। बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। और इसकी जानकारी अपने को बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। नेक्स्ट, 36 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? वो था दोस्तों इसमें कौन? तो परमर्दी देव। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, 37 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो विजयों यानी कि जीत से संबंधित अपने को यहाँ पर बताना है। रणथंभौर में 1301 में जीता था, जालोर को 1311 में जीता था, चित्तौड़ को दोस्तों 1303 में जीता था, और सिवाना को दोस्तों 1308 में जीता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्रम देख लीजिए, 1 3 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? नौलखा दरवाजा, राइट आंसर हो जाएगा वो है रणथंभौर दुर्ग। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, कानड़देव था, 2011 में पूछा गया प्रश्न है, कानड़देव था, तो ये दोस्तों जालोर का शासक था। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था?
अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक था वो था दोस्तों इसमें हमीर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हमीर देव चौहान। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 1305 में आक्रमण किया था जालोर के ऊपर, लेकिन जीत नहीं पाया था। उसके बाद में 1311 में किया था दूसरा आक्रमण, तब इसको जीत गया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय आक्रमण 1311 में किया था, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों अजमेर को सर्वप्रथम राजधानी है वो अजयराज ने ही बनाया था, और अजमेर की स्थापना भी दोस्तों अजयराज ने ही की थी 1113 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे देखिए, 1191-92 के तराइन युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा। तो ये लड़ना पड़ा था दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय को, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न की लैंग्वेज अलग हो सकती है बस, बाकी प्रश्न लगभग सेम ही होते हैं। आगे देखिए, विख्यात स्मारक एडाइदिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। एडाइदिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया था, ये करवाया था दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और वो संस्कृत पाठशाला थी, उस संस्कृत पाठशाला का नाम था कंठभरण, ठीक है, कंठभरण नाम था उस संस्कृत पाठशाला का। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, रणथंबोर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था। हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उल्लुग खां। नुसरत खां तो मारा गया था, तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था बताइए। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वासुदेव चौहान। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया क्योंकि, बताइए दोस्तों, यहां पे पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया। तो सीधा सा है दोस्तों क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही, उसका सेनापति था मोहम्मद शाह और केहबरू, ठीक है, इन दोनों को शरण दी थी किसने, हमीर ने, ठीक है, इसकी वजह से आक्रमण करता है। विद्रोह का कारण था दोस्तों इन दोनों के अंदर, यानी कि मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण इसलिए देता है क्योंकि ये विद्रोह कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। और क्या कारण था कि इन्होंने विद्रोह किया, तो दोस्तों धन का बंटवारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उसके सेनापति को सही तरीके से ना करना, इसके बीच में दोस्तों ये दोनों है ये हमीर के पास में चले गए थे, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देना, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया। बूंदी में रंगमहल का निर्माण है वो किसने करवाया। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों छत्रसाल ने करवाया था, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था। RSP 2013 और 15 में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है विग्रहराज चतुर्थ। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। 2 युद्ध लड़े गए थे, करा चुका हूं मैं आपको, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी। 2 थे, दोनों के नाम मैंने आपको बताया, एक तो मोहम्मद शाह था और एक था केहबरू, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अपने को एक का ही नाम पूछा है, राइट आंसर हो जाएगा मीर मोहम्मद शाह, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था। शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वासुदेव चौहान, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव चौहान। आगे देखिए, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हाड़ौती संघ। नेक्स्ट 54 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था
जो बिजोलिया शिलालेख है वो इन्हीं के समय लगा था। नाम था दोस्तों सोमेश्वर चौहान। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, अजमेर के चौहानों को, अजमेर के चौहानों को किसके चौहानों के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना, इसमें बताइए कौन सा, तो वो है सपाद लक्ष के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज द्वितीय से संबंधित है? कौन सा काल है वो अजयराज द्वितीय से संबंधित है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अभी तक आपने ये प्रश्न पढ़ा भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा 1105 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें दोस्तों, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? बताइए दोस्तों, यहाँ पे सीधा सा पूछा गया है कि अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सांबर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर सांबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? बताइए कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? तो दोस्तों वो है इसमें देखिए, ये गलत हो जाएगा, रणथंभौर के राव सुरजनाडा, ये गलत हो जाएगा, हाडा तो रणथंभौर में थे ही नहीं। अब आमेर के बारमल ने किए थे, जैसलमेर के हर राय भाटी ने भी किया था, और बीकानेर के राव कल्याण ने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है, अपने को मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए युद्ध का सही क्रम बताना है। ठीक है, सही क्रम है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। सबसे पहला युद्ध हुआ था तराइन का, उसके बाद में हुआ था खानवा का, उसके बाद में सुनेल का युद्ध, और फिर लास्ट में बटवाड़ा का युद्ध हुआ था। ये राजस्थान के मध्यकालीन युद्धों का क्रम है, सेम टू सेम 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, वह कोटा राज्य का शासक था, वह कोटा राज्य का शासक था, ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों कोटा के चौहानों की, तो दोस्तों कोटा में हाड़ा शाखा का शासन था, यानी कि चौहानों की हाड़ा शाखा का शासन था। ठीक है, और माधो सिंह इन्होंने दोस्तों कोटा में चौहान वंश की स्थापना की थी, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो झाला जालिम सिंह है ये यहाँ पर गलत दे रखा है। झाला जालिम सिंह है ये झालावाड़ का शासक था दोस्तों। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें कोटा राज्य है वो गलत दे रखा है, अगर यहाँ पे झालावाड़ होता तो मैं सही मान लेता। ठीक है, वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ व राजनेता था, बिल्कुल सही है। आपने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, ये भी बिल्कुल सही है। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें निहित था, बिल्कुल सही है। इसमें पहला गलत है, तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? अभी मैंने आपको बताया, राइट आंसर हो जाएगा माधो सिंह, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित 4 चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ आएगा, उसके बाद में आएगा दोस्तों विग्रहराज के बाद में शासक बनता है कौन बताइए? तो विग्रहराज के बाद में शासक बनता है पृथ्वीराज द्वितीय। ठीक है, यह आएगा दूसरे नंबर पे, और उसके बाद में शासक बनता है सोमेश्वर, ये तीसरे नंबर पे, और सोमेश्वर का बेटा शासक बनता है पृथ्वीराज तृतीय, यह आएगा चौथे नंबर पर। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 2 4, 1 3 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की? राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें सिरोही के शासक ने, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जालोर के चौहान शासकों में से
कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? जालौर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के सुल्तान यानी कि दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें चोचिंग देव। याद रखना चोचिंग देव। महिला सुपरवाइजर 2018 में प्रश्न पूछा गया है, चोचिंग देव नाम आपने नहीं सुना होगा। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, किस चौहान शासक ने 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था? पृथ्वीराज तृतीय। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों इनमें सबसे पहला शासक है वो कौन सा आएगा, यहां पर आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहला शासक आता है इसमें पृथ्वीराज प्रथम, ठीक है। उसके बाद में शासक बनता है अजयराज, और अजयराज के बाद में बनता है दोस्तों अजयराज के बाद में अर्णोराज, और अर्णोराज के बाद में विग्रहराज चतुर्थ। ये कालक्रम बिल्कुल सही दे रखा है। राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 67 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सारंगधर। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सारंगधर। आगे देखिए, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का संस्थापक है वो कौन था? राइट आंसर हो जाएगा अजयराज। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अजयराज। नेक्स्ट, 1191 व 92 ईस्वी में सीधा सा है, सभी को पता है, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, और ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया युद्ध है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो समकालीन चालुक्य शासक था वो था दोस्तों भीमदेव सेकंड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, भीमदेव सेकंड। आगे देखिए, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भ्रमण किया था। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय संबंधित था, तो ये अजमेर के चौहान वंश से संबंधित था। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? तो दोस्तों चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य था भीनमाल। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय के समय वहां का शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा कानड़ देव। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 75 नंबर प्रश्न है, अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। पाठशाला का नाम था कंठवर्ण। नेक्स्ट, संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर वहां फारसी लेख किसके द्वारा लिखवाए गए? तो किसके द्वारा लिखवाए गए थे? तो ये लिखाए गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, 77 नंबर प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने कर्नल जेम्स टोड ने किसके बारे में कहा है कि राजस्थान में इतनी प्राचीन इमारत कोई नहीं देखी जो अब तक सुरक्षित हो? बताइए किसके बारे में कहा है? कौन सी इमारत के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि राजस्थान में इतनी प्राचीन इमारत कोई नहीं देखी जो अब तक सुरक्षित हो? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, अजमेर को राजधानी किसने बनाया? अजयराज ने। देखिए यहां पर आप फंस सकते हैं, अजयपाल भी है और अजयराज भी है, तो अजयपाल मत कर देना, अजयराज है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, कवियों व विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों बीसल देव को, और बीसल देव को ही विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जानते हैं। इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि कौन था? विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि कौन था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सोमदेव। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर सोमदेव। आगे देखिए, विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में किस नाटक की रचना की? राइट आंसर हो जाएगा वो है हरिकेली नाटक की रचना की थी। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, तो मूल स्थान माना जाता है वो है सपादलक्स। नेक्स्ट, 7वीं शताब्दी में अजमेरू दुर्ग की स्थापना की। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वो है अजयपाल ने। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, अजयदेव नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे? तो ये चलाए थे दोस्तों किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अजयराज ने चलाए थे। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म हुआ था
तो ये जन्म हुआ था दोस्तों अहिल्या पाटन, गुजरात में जन्म हुआ था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना की थी। नाडोल के चौहान वंश की स्थापना है वो लक्ष्मण चौहान ने की थी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, चौहानों की देवड़ा शाखा की स्थापना की। चौहानों की देवड़ा शाखा की स्थापना किसने की? वो की थी दोस्तों सिरोही में। सिरोही में की गई थी दोस्तों, ठीक है, याद रखना इसमें। सिरोही में देवड़ा चौहान वंश की शाखा की स्थापना है वो की गई थी, याद रखना, ठीक है। और किसने की थी? लुम्बा ने, ठीक है, ये आपको याद रखना, लुम्बा ने। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, तराइन का मैदान कहां पर है? तराइन का मैदान है ये दोस्तों कहां पर है? तो हरियाणा में है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, जालोर में सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। जालोर में सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों आशापुरा माता। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, चौहानों की देवड़ा शाखा की स्थापना किसने की? अभी मैंने आपको बताया लुम्बा ने की थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, लुम्बा ने। नेक्स्ट आगे देखिए, चौहानों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए अग्निकुंड से हुई थी। इस मत के समर्थक कौन कौन हैं? तो इस मत के समर्थक हैं दोस्तों देखिए, पृथ्वीराज रासो, मुणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। ये तीनों, यानी कि ये ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, तो चंद्रप्रदायी लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। चंद्रप्रदायी, मुणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण, ये तीनों इसके समर्थक हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? यानी कि दिल्ली में जो तोमर वंश था उसके शासक को हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। तो वो अजमेर का चौहान शासक कौन था? वो था दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न वापस आ गया, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? LSA 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? भीनमाल। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 95 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? तो जालोर विजय के समय वहां का शासक था कानड़ देव। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर वहाँ फारसी लेख किसके द्वारा लिखवाए गए? तो ये लिखवाए गए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट ये देखिए, 2-4 प्रश्न है वो रिपीट हुए हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर एडाइदिन का झोपड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न है रिपीट हो चुके हैं 2-4 प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कवि बांधव बिसल देव राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आज आपको चौहान वंश से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको दोस्तों गोहिल वंश, मेवाड़ का जो गोहिल वंश है उससे संबंधित प्रश्न है वो करवाए थे। तो प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। कल मैं आपको मारवाड़ के इतिहास से संबंधित प्रश्न है वो करवाऊंगा, ठीक है। इसलिए मेरे साथ में चलना है आपको। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।